हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे उपसर्ग क्या है। देखिए, कक्षा 10 में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी आसान भी है। देखिए, पहले उपसर्ग की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण भी दिए हो गए। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द से पहले जुड़कर उसकी अर्थ को प्रकट करता है। देखिए, आपको दिया रहेगा अ से उपसर्ग लिखे, तो क्या लिखेंगे आप? अ से क्या हो सकता है? अनाथ हो सकता है, अविश्वास हो सकता है, असुविधा हो सकता है, अधर्म हो सकता है, चेत हो सकता है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो शब्द बता रहा हूँ वो ही लिखिए। जैसे अ से क्या हो सकता है? अनाज भी हो सकता है, मतलब उसका कोई सटीक अर्थ होना चाहिए। देखिए, अगला दिया है अति दिया है। अति से क्या हो सकता है? अतिक्रम हो सकता है, अतिकाल हो सकता है, अतिवृष्टि हो सकता है। अगला दिया अप। अप से क्या हो सकता है? अपव्यय हो सकता है, अपमान हो सकता है, अपकार हो सकता है, अपवाद हो सकता है, अपराध हो सकता है, अपशब्द हो सकता है। देखिए, अगला है अनु से। अनु से क्या लिखेंगे आप? अनुपस्थिति हो सकता है, अनुराग हो सकता है, अनुरूप हो सकता है, अनुकरण हो सकता है, अनुक्रम हो सकता है, बहुत शब्द हो सकते हैं। देखिए, अगला है अधि। देखिए, जो मैंने शब्द लिए हैं उसमें से जरूर आपको अच्छा 10 में पढ़ते हैं तो इसी में से जरूर इसी में से आएगा। एकदम 100% गारंटी इसी में से आएगा। देखिए, अगला है अधि से। अधि से क्या हो सकता है? अधिकार हो सकता है, अधिमान हो सकता है, अधिपति हो सकता है। अगला दिया है ना से। ना से क्या हो सकता है? नालायक हो सकता है, नासमझ हो सकता है। उसके बाद दिया है दूर से। दूर से क्या हो सकता है? दुर्गम हो सकता है, दुर्गुण हो सकता है, दुर्लभ हो सकता है। अगला है इसी में का कु से। कु से क्या हो सकता है? कुख्यात हो सकता है, कुकर्मी हो सकता है। उसके बाद अगला है अभि से। अभि से क्या हो सकता है? अभिवादन हो सकता है, अभिशाप हो सकता है, अभिमान हो सकता है, अभिलाषा हो सकता है, अभिज्ञात हो सकता है। देखिए, उसी में का अगला है आ से। आ से क्या हो सकता है? आलेख हो सकता है, आकर्षण हो सकता है, आक्रमण हो सकता है, आगमन हो सकता है। देखिए, आपको मैंने ऊपर ही बताया कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मैं जो शब्द लिए हैं उसी में का। आपको देखिए, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप बेसिकली बना भी सकते हैं इसको, लेकिन उसका एक अर्थ होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर दिया अप। अप से क्या होगा? उप दिया। देखिए, उप से क्या हो सकता है? उपस्थिति हो सकता है, उपसंहार हो सकता है, उपकार हो सकता है, उपदेश हो सकता है, अपमान हो सकता है। देखिए, इन शब्दों का एक अर्थ है। उपयुक्त हो सकता है, उपवन हो सकता है। अगला दिया है नीर। नीर से क्या हो सकता है? निरपराध हो सकता है, निर्भय हो सकता है, निर्वाह हो सकता है, निर्दोष हो सकता है। बहुत शब्द है। अगला है पर से। पर से क्या होगा? पर से होगा पराजय होगा, प्रभाव होगा, पराभव होगा। उसी में अगला है प्रति। प्रति से क्या हो सकता है? प्रतिकूल हो सकता है, प्रतिरूप हो सकता है, प्रतिघात हो सकता है, प्रतिध्वनि हो सकता है। देखिए, इसमें से केवल 2 ही लिखना रहेगा, आप कोई भी लिखिए जो दिया रहेगा। अब दिया है परि। देखिए, परि से क्या होगा? परि से क्या होगा? परिक्रमा होगा, परिजन होगा, परिणाम होगा, परिमार्जन होगा, परिहास होगा, परिवर्तन होगा। अगला है वि से। वि से क्या होगा? विराग होगा, विकार होगा, विकास होगा, विज्ञान होगा, वियोग होगा। बहुत शब्द हैं। आपको केवल 2 ही लिखना है। बेसिकली ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जान गए तो अच्छा ही है। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब जो आप 3-4 याद करेंगे तो उसमें का जो परीक्षा में पूरा ही याद रहेगा, भूल भी सकता है। इसीलिए आप 2 की जगह 4 याद कर लेते तो बहुत ही अच्छा है। अगला दिया है सौ से। सौ से क्या होगा? सौ से क्या होगा? सपूत होगा, सहृदय होगा, सकारण होगा, समान होगा।
देखिए अगला है सू से। देखिए सू से ज़्यादा आता है, हर साल आता है इसमें का। सुवास हो सकता है, सुपथ हो सकता है, सुजन हो सकता है, सुकर्म हो सकता है, सुपुत्र हो सकता है, सुगम है, सुयोग्य है, सुमार्ग है, सुडौल हो गया, सुपात्र है, बहुत शब्द हैं। देखिए अन से बहुत आता है। देखिए क्या होगा अन से? अन से क्या होगा? अनजान होगा, अनमोल होगा, अनसुना होगा। आप अपने पास से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ होना चाहिए। अगला है सौ से। देखिए सौ से भी हर साल आता है। देखिए सौ से क्या होगा? सहचर होगा, सहपाठी होगा, सहयोग होगा, सहमत होगा। देखिए उपसर्ग मैंने वीडियो बना दिया है। अब अगला वीडियो क्या होगा? प्रत्यय होगा, जो कि वो भी 2 ही नंबर में आते हैं। तो देखिए अगर आप कक्षा 10 में 10 का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का आपको कक्षा 10 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँ। देखिए अगला है प्रत्यय। देखिए यह भी 2 ही नंबर में पूछे जाते हैं। और देखिए उपसर्ग भी 2 नंबर में और प्रत्यय भी 2 नंबर में। कुल कितने हो गए? 4 नंबर हो गए, और काफ़ी आसान है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, देख ही सकते हैं आप। देखिए प्रतीक परिभाषा जानेंगे प्रत्यय के। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। देखिए उपसर्ग में क्या होता है? शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय में क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। देखिए काफ़ी दूसरे के विपरीत ही हैं। देखिए जैसे कुछ शब्द है, पहला है आई से। आई से देखिए आई से भी ज़्यादा होता है। ऐसे क्या शब्द होगा? आई से हो सकता है कठिनाई। यानी देखिए क्या होगा? आई क्या आ रहा है? अंत में आ रहा है शब्द के। देखिए आई से क्या होगा? मलाई होगा, भराई होगा, पढ़ाई होगा, लिखाई होगा, हंसाई होगा। देखिए इसी में से आएगा, आपको बाहरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, और यह भी याद करने वाली चीज़ नहीं है। अगला है वर्ड से। देखिए वर्ड से ही बहुत आता है। वर्ड से क्या होगा? बनावट होगा, सजावट होगा, लिखावट होगा। अगला है हट। हट हट से क्या होगा? गर्माहट, घबराहट, जगमगाहट, गड़बड़ाहट। देखिए अगला है ता से। देखिए ये भी बहुत आता है। ता से क्या होगा? महानता, कविता, सुंदरता, गुरुता। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि जो शब्द हम लिए हैं वो ही लेना है। आपको ऊपर भी मैंने बताया है, आप अपने पास से लिख सकते हैं, लेकिन उसका मनो सही शब्द होना चाहिए, यानी अंत में शब्द आना चाहिए। अगला है पन से। पन से क्या होगा? बचपन होगा, भोलापन होगा, पागलपन होगा, बालकपन होगा। इसी में का अगला है तो। देखिए तो से क्या होगा? तो से क्या हो सकता है? महत्व, ममत्व, कवित्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, सतीत्व। देखिए इसमें क्या है? अगला है वा से। देखिए यह ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ये भी पूछा जाता है। पहनावा होगा, वा से दिखावा होगा, चढ़ावा होगा, चलावा होगा। यानी क्या है? शब्द के अंत में वा आना चाहिए। अगला है वान से। वान से क्या होगा? बलवान। देखिए शब्द के अंत में आ रहा है ना। उसके बाद है पहलवान, गाड़ीवान। उसके बाद क्या दिया है? ई से। इस क्या होगा? दैवीय, ईश्वरीय, पर्वतीय। उसके बाद क्या दिया है? मान से। मान से देखिए ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी याद कर लेना चाहिए। मान से क्या होगा? अपमान होगा, सम्मान होगा, गतिमान होगा। उसके बाद क्या दिया है? इक से। इक्स क्या होगा? दैनिक, मौलिक, दैहिक। उसके बाद क्या है? वया से। वया से क्या होगा? गवैया होगा, खवैया होगा, गौरैया होगा। यानी शब्द के अंत में वया आना चाहिए। उसके बाद है
उसके बाद दिया है औतीस है, औतीस क्या होगा, फिरौती होगा, कठौती होगा, इसी तरह होगा। देखिए जो इसमें जो शब्द है उसमें से ज़रूर आपको 2 नंबर के मिल जाएंगे, आपको बाहर ही याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा। थैंक यू।